Hey everyone, my name is Mohit Prajapati. Welcome back to my channel Banking Direction. So दोस्तों कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और दोस्तों काफी टाइम पहले मैंने रीजनिंग और क्वांट और इंग्लिश की स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो प्लीज देखना, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आपको काफी हेल्प करेंगी। आज मैं बात करूंगा आरआरबी पीओ के एग्जाम को किस तरीके से, प्री जो एग्जाम होता है हमारा, उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। बट फर्स्ट आपको सीखना होगा मॉक टेस्ट को उस तरीके से अटेम्प्ट करना, तभी आप एग्जाम में जाकर उस तरीके से कर पाएंगे। जो भी आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसको तभी आप अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम में, तब आप जब आप मॉक टेस्ट में उसको लगाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग आरआरबी पीओ एनीथिंग, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा जरूर। और आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों देखो, आरआरबी पीओ में आपको मिलता है, टाइम में बता देता हूँ, 45 मिनट का मिलता है एक प्री के अंदर। और 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। क्वेश्चन होते हैं 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास। तो 80 क्वेश्चंस में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वही 40-40 का रहता है दोनों का ही, 40 क्वांट और 40 यहाँ पर रीजनिंग रहता है। तो यहाँ पर इंग्लिश तो होती नहीं है प्री में, तो यही एडवांटेज होता है यहाँ पर। थोड़ा सा जो बच्चे इंग्लिश में अपने आप को थोड़ा वीक समझते हैं तो वो यहाँ पर लेके जा सकते हैं आरआरबी पीओ को, मतलब प्री को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि हम क्वांट रीजनिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं। दोस्तों 40-40 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट्स होते हैं। बस यहाँ पर जो खेल होता है ना, देख बहुत ध्यान से सुनना, जो अटेम्प्ट करने का खेल होता है वो उन 45 मिनट्स को यूज करना, हम कैसे करते हैं उसको, वो तरीका बेस्ट होता है। तो अब देखो, मैं सबसे पहले बात करूंगा, आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। स्ट्रेंथ आप जब अपनी अपनी देखोगे ना, आपका स्ट्रेंथ भी देखो, आप कौन सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो और कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो, किस सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर लेते हो मिनिमम टाइम में। तो ध्यान रख लेना मिनिमम टाइम, और किस सब्जेक्ट में आप स्कोर जो है या अटेम्प्ट जो है आपके वो बहुत बेस्ट चले जाते हैं। मान लो आप रीजनिंग में 20 मिनट देके 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तो इट इज योर बेस्ट कि आप 20 मिनट देके भी 30 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर ही देते हो हर बार में। ये आपको पता चलेगा आपकी प्रैक्टिस के थ्रू। और आप जब मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे, जब आपके जो लास्ट का टाइम होता है, जब आप रेगुलर मॉक टेस्ट लगाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि भाई आप 20 मिनट में 30 क्वेश्चन कर लेते हो। किस लेवल की पजल आती है, किस लेवल की पजल को आप इतने टाइम में करते हो, सब चीज को एनालाइज करना होता है दोस्तों, बहुत अच्छे से एनालाइज करना होता है। तभी हम खुद को जान पाते हैं कि हम कहाँ में कौन से क्वेश्चन हमें उठाने होंगे और कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ने होंगे। ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है बस भेड़ चाल में चलना होता है, सारी चीजें एनालाइज करनी होती है। मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना होता है उसका। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये बेस्ट तरीका है कि आप अपनी स्ट्रेंथ देखो कि आप रीजनिंग में अच्छे हो या फिर आप क्वांट में अच्छे हो। सही, ये दोनों चीजों में से एक चीज डिसाइड कर लो। और सबसे पहले आपको वही सेक्शन अटेम्प्ट करना है। वो सेक्शन अटेम्प्ट करने का मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो चीज जो है ना आपको बहुत अच्छे से पुश कर देगी। पुश इन द सेंस, आपका फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप जो है, आपके अंदर एक तरीके से एनकरेजमेंट आ जाएगा कि मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और अभी मेरे पास टाइम भी है और मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, रीजनिंग में मैं अच्छा हूँ या रीजनिंग में आप अच्छे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उठाओ, जैसे पेपर आता है तो आप क्या कर सकते हो, देखो स्विच तो कर सकते हो, रीजनिंग पे भी जा सकते हो, क्वांट पे भी जा सकते हो, यही बेस्ट थिंग होती है यहाँ पर आरआरबी पीओ में। आप स्विच कर सकते हो। तो आप देखो कि यार भाई क्वांट में कैसा आया और रीजनिंग कैसा आया। सबसे पहले आप 1 से 1.5 मिनट लगाकर अपना थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, रीजनिंग का भी और क्वांट का भी। अगर मान लो आपका रीजनिंग बेस्ट है, आपको पता है आप इसके अंदर 22 मिनट में चले जाओगे, मैं मान के चलता हूँ 22 मिनट में आप इसके अंदर चले जाओगे, 32 अटेम्प्ट है। पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर किस तरीके का है। 30 से 32 अटेम्प्ट पे मैं मान के चलता हूँ चले जाओगे, क्योंकि मैं 20 से 21 मिनट पर 30 क्वेश्चंस पर चला जाता था आराम से। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप चले जाओगे। आपके पास बाकी जो टाइम बचा है वो बचा है 23 मिनट्स का। अब इस 23 मिनट्स को आपको क्वांट में, अगर स्पीड भी नहीं है, क्वांट में आप देते भी हो और आपने मान लो सपोज करो 30 से 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो आपको एटलीस्ट आराम से आप 55-56 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट करके आ सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट रहता है अगर बेस्ट एक्यूरेसी आपकी, मतलब एक्यूरेसी तो दोस्तों ऐसी रखना ना, एक्यूरेसी तो ये मान के चलो ये 100% ही होनी चाहिए यार। यहाँ पर आरआरबी के पेपर में ना बहुत 100% एक्यूरेट होना, आप तभी आपका कट ऑफ से बिल्कुल कट ऑफ पार कर दोगे आराम से, क्योंकि यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो थोड़ा सा अजीब सा नॉर्मलाइजेशन है कि अगर एक्यूरेसी थोड़ी सी भी 1% भी डाउन जाती है ना, तो वो आपके 2 से 3 नंबर ही नीचे पहुंचा देते हैं। ये चीज रहती है। तो एक्यूरेसी 100% में कहूंगा आपसे बिल्कुल श्योरली मेंटेन करना।
क्योंकि यहाँ पर हो सकती है, रीजनिंग भी ऐसे एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्ट लगाता है, और पॉइंट तो है ही कि आपको अगर अच्छे से आता है तो ठीक है, हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर आपका निकलेगा। यहाँ पर आप 100% एक्चुअल में एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो, हर कोई कर लेता है। तो आराम से फिर यहाँ पर देखो 23 मिनट में अगर क्या करना है, आपने पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट के आपने मान लो 28 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिया ना, तो बेस्ट अटेम्प्ट पे आपका आराम से आप 60 तक भी अटेम्प्ट लेके जा रहे हो अपने, या 55 से तो ऊपर लेके जा रहे हो, तो बेस्ट अटेम्प्ट होता है वो। ऐसा नहीं है कोई गलत अटेम्प्ट होता है, वो पेपर पे डिपेंड करता है। अगर पेपर थोड़ा सा इजी जाता है तो बच्चे 60 पार भी चले जाते हैं, बट पेपर अच्छे लेवल का आता है ना, तो मैं मान के चलता हूँ 55 और 60 की रेंज में हर कोई रहता है। इससे ज्यादा ऊपर जा नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं भी काफी बार बस 55 से 50 60 की रेंज में ही रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं जाता हूँ। आरआरबी पीओ के एक अच्छे पेपर में, जो प्रीवियस ईयर के पेपर आते, जैसे प्रीवियस ईयर अभी पेपर आया था आरआरबी पीओ का, तो वो बहुत अच्छे लेवल का पेपर था। तो उसमें देखो तो सब बच्चों के 54 55 इस तरीके से अटेम्प्ट थे। सो बट जो जिनके 100% एक्यूरेसी थी वही बच्चे क्लियर करके गए थे उस प्रीलिम्स एग्जाम को। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड योर बेस्ट, फाइंड योर स्ट्रेंथ, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, आपका रीजनिंग स्ट्रांग है, आपका क्वांट स्ट्रांग है। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ओवरव्यू लेना है, 1 से 1.5 मिनट लगाकर। ओवरव्यू ले लोगे ना एकदम से, तो आपको पता चल जाएगा यार पॉइंट थोड़ी सी हल्की सी टफ आई है, या रीजनिंग थोड़ी सी हल्की सी टफ आई है। या फिर अगर आप ओवरव्यू भी नहीं लेना चाहते हो तो छोड़ो, ओवरव्यू भी मत लेना। आपका बेस्ट है कि आप जो आपको लगता है कि भाई मैं तो इसी सब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा, मेरा रीजनिंग है बेस्ट, मैं रीजनिंग से स्टार्ट करूंगा और 20 से 22 मिनट दूंगा। टाइम बिल्कुल सेट कर लेना दोस्तों। बैलेंसिंग अप्रोच होनी चाहिए आपकी। ये नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं भाई रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगा, भाई मैं तो रीजनिंग सारा टाइम रीजनिंग को दे दूंगा, आराम से मैं 40 क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा। तो वो एक बेवकूफ बना होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप रीजनिंग में मान लो किसी पजल में अटक गए और आपका वहां पर टाइम वेस्ट हो गया, तो आप जिस माइंडसेट से पेपर देने गए थे ना, वो माइंडसेट वो चीज वहां पर आपकी हुई नहीं है, और वहां पर आप जो है ना थोड़े से एंजाइटी में आ जाओगे, यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैं तो ये सोच के आया था, और ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ पर टाइम वेस्ट मेरा हो चुका है रीजनिंग में। मैं सोच के आया था मैं 40 अटेम्प्ट करूंगा टाइम देकर, और क्वांट में इतने अटेम्प्ट करूंगा, 10-15 क्वांट में कर दूंगा, बस हो गया मेरा काम। तो ये अप्रोच मत रखना बिल्कुल भी, बैलेंसिंग अप्रोच रखना। जितने इंपॉर्टेंट क्वांट है उतने इंपॉर्टेंट रीजनिंग है, दोनों ही बैलेंसिंग वे में आप अटेम्प्ट करोगे तो बहुत अच्छे से आप इस पेपर के प्रीलिम्स को क्लियर करके चले जाओगे। सो इनकी जो सेक्शन वाइज किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं रीजनिंग को और क्वांट को, वो मैंने अलग अलग बताया हुआ है। तो क्वांट को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उसकी वीडियो भी दोस्तों पड़ी हुई है चैनल पर, रीजनिंग को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है उसकी वीडियो भी है। सो आप जो है, रीजनिंग की मैंने शायद अभी अपलोड नहीं किया, बट क्वांट की आपको मिल जाएगी कि किस तरीके से क्वांट आप अटेम्प्ट करोगे। तो रीजनिंग में बता दूंगा किस तरीके से रीजनिंग को सेक्शन वाइज में अटेम्प्ट करना चाहिए प्रीलिम्स के पेपर में। सो ये अप्रोच रखो आप मॉक टेस्ट को लगाने की, और पेपर में आप एग्जाम जब देते हो तो जिस इस तरीके से जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना, उस पॉइंट्स को प्लीज दिमाग में रख के मॉक टेस्ट को लगाना, और ये चीज अप्लाई करने की कोशिश करना। देखना आप बहुत अच्छे से इस पेपर को प्री को आराम से आरआरबी पीओ प्री को क्लियर करके ले जाओगे। थैंक यू सो मच।